आइए आज के वीडियो में हम देखेंगे औसत क्या होता है। औसत किसे बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में एवरेज के नाम से जानते हैं। औसत को हम लोग इंग्लिश में एवरेज के नाम से जानते हैं। तो औसत का पहला और सिंपल फॉर्मूला ये होता है, पहला सूत्र और सिंपल सूत्र ये होता है कि दी गई संख्याओं का योगफल बटा दी गई कुल संख्या कितनी है। कहने का मतलब अगर किसी भी चीज का आपको औसत निकालने के लिए दिया जा रहा है कि 5 बच्चों की आयु क्रमशः इतना 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 है, तो बच्चे की औसत आयु बताइए। या फिर किसी कक्षा में इतना 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 स्टूडेंट बैठा हुआ है, तो कुल कक्षों की औसत स्टूडेंट बताइए। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो हम उसको कैसे सॉल्व करें, इस वीडियो के द्वारा आप आराम से एवरेज चैप्टर का कोई भी सवाल बना सकते हैं, जो सिर्फ इस पे आधारित है कि दी गई संख्याओं का योगफल बटा दी गई कुल संख्या। ये औसत निकालने का फॉर्मूला है, आप इसको एक बार देख सकते हैं। आइए अब इस पे हम देखते हैं कुछ प्रश्न कि हम औसत चैप्टर को कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले पहला प्रश्न उठाते हैं ये कि देखिए कैसे ये दी गई संख्याओं का योगफल बटा दी गई कुल संख्या कितनी है। जैसे कि हमें दे दिया गया 5 बच्चों की आयु क्रमशः 15 वर्ष, 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष और 20 वर्ष है। तो बच्चों की औसत आयु क्या होगी। आपके सामने देख रहे हैं ये प्रश्न आ गया कि इसी पर आधारित है। ये औसत निकाला जाता है कि दी गई संख्याओं का योगफल बटे दी गई संख्याओं की कुल संख्या। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने एग्जाम में प्रश्न ऐसे आएगा। तो आप देख सकते हैं कि 5 बच्चों की आयु, ये 5 बच्चों का आयु है 15 वर्ष, 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष और 20 वर्ष। ये एक बच्चे का है, ये दूसरे बच्चे का है, ये तीसरे बच्चे का है, ये चौथे बच्चे का और ये 5वां बच्चा का है। 5 बच्चे की आयु दिया हुआ है 15 वर्ष, 16 वर्ष, 17 वर्ष और 18 वर्ष और एक बच्चे का है 20 वर्ष। अब इन बच्चों का औसत आयु पूछ रहा है, तो हम आपको औसत के लिए बताए हैं कि दी गई संख्याओं का योगफल। तो मेरे सामने दिया हुआ है 15। औसत के लिए देखिए, औसत के लिए हम आपको सूत्र बताए हैं। तो 15 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 20, ये हो गया दी गई संख्याओं का योगफल। दिए गए वर्षों का योगफल हम निकाल लिए। अब दी गई कुल संख्या, तो कितने बच्चे की आयु दी हुई है, तो 5 बच्चे की आयु दी हुई है ना। तो 5 बच्चे की तो दी गई कुल संख्या 5 बच्चे की है, तो हम 5 लिख दिए। अब इसको हम जोड़ लेंगे, तो आप जोड़ेंगे तो देखेंगे कि 15 और 16 31 और 17 48 और 18 66 और 20 86 86/86/5। अगर इसको हम पूर्णांक में लिखना चाहें, तो आप देख सकते हैं कि 17.1/5 हम ऐसा भी लिख सकते हैं। या फिर अगर हम दशमलव में दिखाना चाहिए, पूर्णांक में है। ये औसत आयु हमारा आंसर हो गया कि औसत बच्चे का औसत आयु हो गया 17 वर्ष 1/5 वर्ष। ये औसत आयु होगा। अगर दशमलव में हम देखना चाहें तो 17.5, ये आप देख सकते हैं कि 17.2 वर्ष। ये
औसत आयु हो गया। ऐसे ही हम इस विद्यासागर गाइड के दूसरे सवाल पे चलते हैं कि ये इनका प्रश्नावली में कैसे कैसे प्रश्न दिए हुए हैं और इसको हम सिर्फ इसी फॉर्मूला पे कैसे बनाएंगे। चलते हैं आगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये भी एक प्रश्न है और ये बोल रहा है कि औसत होगा। तो जैसा कि आप प्रश्न देख रहे हैं कि संख्या 10, 19, 21, 22 और 28 का औसत क्या होगा। तो हम आपको औसत का फॉर्मूला बताए हैं, दी गई संख्याओं का कुल योगफल बटे दी गई संख्याओं की संख्या कितना है। तो जैसा कि आप औसत निकालना है हमको, तो हम यहाँ पे औसत बराबर 10 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 22 प्लस 28 बटा 1 2 3 4 5 दी गई संख्या कुल 5। इसको हम जोड़ के देख लेंगे तो 10 और 19 29, 29 और 21 50, 50 और 22 72 और 72 और 28 100, 100 बटा 5 कट कर देंगे आया 20, यानी कि इसका औसत जो हो गया 20 हो गया। इसका जो औसत हो गया ये 20 हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको औसत समझ में अगर आ गया हो तो कोई भी सवाल में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आप आराम से सवाल को पढ़ें और उसको आप आराम से हल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरा पहला प्रश्न है। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आप फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा भी। आप फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा कि औसत के लिए फॉर्मूला होता है दी गई संख्याओं का कुल योगफल बटे संख्याओं की संख्या, कैगो संख्या है, कैगो का हम योगफल दिए हैं उतना ही से भाग देंगे और जो आएगा प्रति उत्तर में वही होगा औसत। आगे देखते हैं। अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने ऐसा भी प्रश्न आएगा, आपके सामने ऐसा भी प्रश्न आएगा कि प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो इस प्रश्न को हम कैसे देखेंगे, आपको नंबर सिस्टम में देखना पड़ेगा कि विषम संख्या क्या होता है। आपको यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा। आप प्रथम 4 विषम संख्या हम जानते हैं। विषम संख्या हम किसे बोलते हैं? विषम संख्या हम वैसे संख्या को बोलते हैं जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लग सकता, जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लग सकता, जैसा कि 1, 3, 5 और 7। ये प्रथम 4 विषम संख्या है। ये प्रथम 4 विषम संख्या है। ये प्रथम 4 विषम संख्या है। अब हमें इसका औसत पूछ रहा है। प्रश्न ये बोल रहा है कि प्रथम 4 विषम संख्या का औसत क्या होगा। तो प्रथम 4 विषम संख्या है A1 + 3 + 5 + 7 बटा कितना विषम संख्या था? 4 हो गया। देख लिए 3 1 4 5 9 7 16, 16 बटा 4, यानी कि प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत होगा 4। अब हम देखते हैं कि दूसरा प्रश्न इसी तरीके से आपके एग्जाम में, किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको औसत चैप्टर से देखने को मिलेगा और इसका अगला प्रारूप हम आगे देखते हैं। जैसा कि हम अभी आपके सामने एक प्रश्न बताए थे औसत का कि प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इन जिस प्रकार हम आपको बताए हैं वो औसत निकालने का प्रोसेस है, इसे हम प्रोसेस में बताएं। लेकिन आपके पास कंपटीशन में समय कम होता है, जिसके लिए कुछ सूत्र दिए गए हैं। जैसा कि अगर हम उस विषम संख्या के बारे में बात करें तो लगातार n तक विषम संख्याओं का योग अगर पूछे, अगर हमसे ऐसा पूछता तो हम बताते n + 1/2। लेकिन वो सवाल बोल रहा था कि प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी कि प्रथम 4, यानी कि कहने का मतलब प्रथम 4 जैसे ही बोला तो इससे सेंस यहाँ पे क्रिएट होता है कि प्रथम 4 पे आप जाइएगा तो आप देखिएगा कि 1 3 5 और 7 ये है प्रथम 4। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 7 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 7 + 1/2। ऐसा भी हो सकता है कि हम 7 तक के विषम संख्या, तो 7 तक में आएगा 1 3 5 और 7, ये 4 भी हो गए। तो प्रश्न हमें बोल रहा है कि प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। और अगर हम ये भी प्रश्न उठा देते हैं कि 7 तक के विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो बात
सेम ही आ जाती है, तो आप 7 + 1/2 जब करेंगे तो 8/2, यानी कि इस प्रकार से भी आपका आंसर 4 ही आएगा। वैसे ही नंबर सिस्टम में कुछ संख्याएं हैं जैसे प्राकृत संख्या, तो हमसे अगर पूछा जाए ऐसा भी प्रश्न आपके कंपटीशन में आएंगे, आपके एग्जाम में आएंगे कि लगातार n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। लगातार n प्राकृत संख्याओं का औसत का भी फॉर्मूला वही है जो n तक की सम संख्या का है। जैसा कि n तक की सम संख्या का भी औसत निकालने का फॉर्मूला यही है कि n + 1/2। n तक की विषम संख्या का औसत निकालने का भी फॉर्मूला यही है कि n + 1/2। n प्राकृत संख्या का औसत निकालने का भी फॉर्मूला यही है कि n + 1/2। आपके सामने प्रश्न आपके कंपटीशन में या आपके बुक में ऐसा भी आया कि लगातार 25 प्राकृत संख्याओं का, n से क्या मतलब होता है, यहाँ पे जो हम n + 1/2 जो बोल रहे हैं, हर लगातार n प्राकृत संख्याओं का औसत n + 1/2, लगातार n तक विषम संख्याओं का औसत n + 1/2, लगातार n तक सम संख्याओं का औसत n + 1/2। तो ये n क्या है, n वो नंबर है कि आपके सामने प्रश्न ऐसा आएगा, आपके सामने प्रश्न ये आएगा कि लगातार 25 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। 25 तक, तो 25 तक सम संख्या को तो n, यानी ये नंबर है 25, ये नंबर है 25, तो n + 1/2 ये चीज है। जैसा कि हम एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं कि लगातार 25 प्राकृत संख्याओं का औसत होगा, तो n + 1/2 यानी 25 + 1/2 इस सूत्र के अकॉर्डिंग तो 26/2, 26/2 कट कर देंगे तो 13, तो ये हमारा औसत है कि औसत 13 होगा। वैसे ही अब एक बात और आता है कि लगातार n तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। आप कंपटीशन का स्टार्टिंग करने से पहले, तैयारी करने, प्रिपरेशन के लिए रेडी होने से पहले आप स्क्वायर याद किए होंगे, तो यही वो वर्ग है। जैसा कि 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 16 का वर्ग 256 हमेशा याद किए थे। तो वैसे ही अगर हमारे सामने बोल दिया जाए कि लगातार 25 तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, वर्गों का औसत, तो इसके लिए फॉर्मूला n + 1 × 2n + 1/6 × 2n + 1/6। इसको आप प्रोसेस में बना के भी चेक कर सकते हैं। ये तो फॉर्मूला है, ये तो औसत निकालने का फॉर्मूला है कि 25 तक के प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत, वर्गों का औसत। अगर आप प्रोसेस में बनाइएगा तो 1 का वर्ग का प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग करेंगे, जैसे 1, 4, 9 ऐसे करके आप करेंगे तो बटा 25 देके और फिर औसत निकालेंगे। ये प्रोसेस है, लेकिन फॉर्मूला इसका ये है कि n + 1 × 2n + 1/6। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। एक चीज याद रखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। एक चीज आप याद रखिएगा कि लगातार n प्राकृत संख्याओं का औसत, लगातार n तक सम संख्याओं का औसत, लगातार n तक विषम संख्याओं का औसत का फॉर्मूला सेम होता है n + 1/2। लेकिन अगर बोले लगातार n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, ये भी होगा, लगातार n विषम संख्या का औसत क्या होगा, तो n विषम संख्याओं का औसत n ही होगा। लगातार 4, जैसा कि प्रश्न आपके सामने आया था ना, प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत, यानी कि n विषम संख्याओं का औसत, तो लगातार n 4 विषम संख्या का औसत 4, 5 विषम संख्याओं का औसत 5, 10 विषम संख्याओं का औसत 10। लेकिन अगर लगातार n सम संख्या का औसत क्या होगा, तो n + 1, जैसे कि 6 सम संख्या का औसत क्या होगा, 6 + 1। 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, 10 + 1। लेकिन 10 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो n 10। लगातार n प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा, तो n + 1/2, यानी कि 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, 50 + 1/2, यानी कि 26.5। ऐसे इस फॉर्मूला को आप कंपटीशन के क्रम में
बड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा उसको एकदम। जैसे n तक के प्राकृत संख्या के वर्गों का क्या औसत होगा, तो n+1 इंटू 2n+1/6। जैसे कि 26 तक के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, तो 26+1 यानी 27 इंटू 2n+1, 27 दूना 54 प्लस 1 55, 55 और 27, 55 और 27 को जोड़ के उसको हम 6 से भाग दे देंगे, जो आएगा वही हमारा लगातार n तक के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत है। आप ध्यान से समझिएगा, जैसा कि हम आपको बताया कि लगातार 26 तक के प्राकृत संख्या के वर्गों का क्या औसत होगा, तो जैसा कि सूत्र है देख रहे हैं आप n+1 इंटू 2n+1/6, तो वैसे ही हम यहाँ पे करते हैं कि n हमारा 26 है तो 26+1 इंटू 2 इंटू 26+1/6, इसको जब हम करेंगे तो 26 1 27 और 26 दूना 52 1 53, 53 और 27 को जोड़ देंगे बटा 6। अब देखेंगे 27 और 53 को हम जोड़ते हैं तो 80/6। जैसा कि हम इसको काटते हैं 2 3 जा 6 40, तो इसका औसत हमें आता है, या तो हम पूर्णांक में अगर करना चाहें, ये अब नहीं कटेगा, अगर हम पूर्णांक में करना चाहे तो 13.1/3, ये पूर्णांक है, पूर्णांक में ये औसत है। तो यह हम सूत्र पे ऐसे बनाते हैं, हम फॉर्मूला पे ऐसे उसको बिठाते हैं, जैसा कि आपके सामने ये भी आया कि लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। आप पूर्ण संख्या भी पढ़े हैं ना, आप पूर्ण संख्या भी पढ़े हैं, तो ऐसा भी प्रश्न आपके सामने आया कि लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, तो n/2। जैसे कि लगातार 100 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 100/2। बस औसत आपके सामने निकल जाएगा, आपको लगातार 100 लिख के उसको जोड़ना नहीं है। इसके लिए फॉर्मूला है कि आप n/2 कर दीजिए। ये पूर्ण संख्या के लिए, ये पूर्ण संख्या के लिए है। प्राकृत संख्या के लिए हम आपको बताएं कि n+1/2, हम लगातार n तक की सम संख्या के लिए भी बताए हैं कि n+1/2, लगातार n तक की विषम संख्या के लिए भी बताए हैं n+1/2, लेकिन लगातार n विषम संख्या के लिए तो n ही, लगातार n सम संख्या के लिए तो n+1, लगातार n तक की पूर्ण संख्या के लिए n/2, और लगातार n पूर्ण संख्याओं के लिए, लगातार n पूर्ण संख्याओं के तक नहीं बोल रहे हैं, लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, तो n-1/2। बस लगातार, जैसे कि लगातार 70 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, 70-1/2, 69/2। बस यानी कि 34.5, 34.1/2 ये होगा। आपको इसको ध्यान से समझना पड़ेगा कि तक कहाँ पे है, n कहाँ पे है। दो बातें बताए ना कि अगर लगातार n तक पूर्ण संख्याओं का औसत, तो n तक के लिए n-1/2 पूर्ण संख्या के लिए, लगातार n पूर्ण संख्या के लिए, लगातार n तक पूर्ण संख्या के लिए तो n/2, लेकिन लगातार n पूर्ण संख्या के लिए n-1/2, लगातार n तक विषम संख्या के लिए औसत तो n+1/2। ये औसत है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वैसे ही ये फॉर्मूला आपको एक बार देख लीजिए, आप वीडियो पॉज करके इसको आप कॉपी में उतार भी सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं मोबाइल में। एक बार देख लीजिए। जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी दिखता हुआ नजर आएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लाइट का रिफ्लेक्शन भी आप इस यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इसको जब शैडो देते हैं तो ये आपको दिखाई देता होगा। हम जब आपको इसका शैडो देते होंगे तो आपको दिखाई देता होगा, लेकिन यही हम इसको छोड़ देते हैं तो आपको ये दिखाई भी नहीं देता होगा। आप देख सकते हैं इसको आप देख सकते हैं।
दिखाई दे रहा है? ये देखिए आपके सामने ये जादू है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ये जादू है। यही हम हटा देते हैं, दिख रहा है क्या? नो सर। यहीं पे हम लगा दे रहे हैं, दिख रहा है क्या? देखिए, ये देखिए, ये कमाल है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। ये भी आप आगे चल के पढ़ेंगे, फिलहाल इसको संभालिए।